नमस्कार। मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आज मैं आपके लिए खबर हरियाणा से लेकर आई हूँ। हरियाणा के झज्जर में एक गांव पड़ता है सुरहेती के रहने वाले संदीप हैं। तो मैं इन्हीं संदीप का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। संदीप की शादी 19 दिसंबर 2022 को हुई। इनकी पत्नी का नाम अंजलि और बीएससी थर्ड ईयर की वह छात्रा है, यानी कि अभी बीएससी का फाइनल ईयर उनका चल रहा है। संदीप ने बताया कि वह गुरुग्राम के सेक्टर 102 की रॉफ सोसाइटी में रहते हैं। आजीविका के लिए क्लब में बाउंसर की जॉब पर कार्यरत हैं और जब वह रात में भी ड्यूटी पर जाते हैं तो अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सतर्कता बरतते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 महीने से उनकी पत्नी की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये साजिश कौन रच रहा है, क्यों रच रहा है, पत्नी की हत्या करने की साजिश रचने का कारण क्या है, ये हम आगे जानेंगे। परंतु अगर आपको मेरा ये प्रयत्न एफर्ट अच्छा लगे और अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। संदीप ने बताया कि गुरुवार 17 अगस्त 2023 को वह अपनी बहन के घर पर गए थे और यहाँ सोसाइटी में, गुरुग्राम में रोप सोसाइटी में पत्नी अंजलि घर पर अकेली थी। रोप सोसाइटी में ही अंजलि का भाई कुणाल भी रहता है और अंजलि की भाभी भी रहती है। तो 17 तारीख को जब संदीप अपनी बहन के घर गया तो कुणाल, जो कि अंजलि का भाई है, उसने अपने माता पिता को बुला लिया और माता पिता को बुलाकर, अंजलि के पिता का नाम कुलदीप और भाई का नाम कुणाल है और माता का नाम रिंकी है। तो अंजलि के भाई कुणाल ने अपनी माता रिंकी और पिता कुलदीप को बुला लिया और संदीप के पीछे उसकी पत्नी अर्थात कुलदीप की पुत्री अंजलि और कुणाल की बहन अंजलि की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले कुणाल का पिता कुलदीप और कुणाल की माता रिंकी होते हैं। तीनों ने मिलकर अंजलि की हत्या कर दी। हत्या कैसे की? कुणाल ने और रिंकी ने तो अंजलि के हाथ पैर पकड़ लिए और कुलदीप ने, जो कि अंजलि का पिता था, उसने गला दबाकर, गला घोटकर अंजलि की हत्या कर दी और सुरहेती के जंगलों में ही ले जाकर अंजलि का दाह संस्कार करने लगे। वहां से संदीप के दोस्त का फोन संदीप को आता है कि अंजलि की हत्या करके उसका अंतिम दाह संस्कार किया जा रहा है गांव के जंगल। संदीप पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस दाह संस्कार के स्थान पर जाकर दाह संस्कार को रुकवा देती है और अंजलि का शव उठाकर के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि अंजलि की हत्या गला दबाकर, गला घोटकर की गई है। तो पुलिस अंजलि की माता रिंकी, पिता कुलदीप और भाई कुणाल को अरेस्ट कर लेती है और शुक्रवार को उन्हें पुलिस की रिमांड भी मिल जाती है कोर्ट से। संदीप ने बताया कि अंजलि की हत्या की साजिश पिछले 6 महीने से रची जा रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे कारण जानेंगे, ये कारण क्यों हुआ, हत्या क्यों की, कारण क्या है। संदीप ने बताया कि अंजलि के माता पिता खुश नहीं थे संदीप और अंजलि के विवाह से, क्योंकि संदीप और अंजलि ने प्रेम विवाह किया था और दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। यहाँ तक ठीक है कि वो ना खुश थे, तो माता पिता को समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे साथ रहकर खुश हैं तो वह बात हमें मान लेनी चाहिए और उनके विवाह को हमें मंजूरी देकर उनके मंगल कामना हमें करनी चाहिए। परंतु यहाँ पर संदीप ने बताया कि वह दूसरी जाति का है और अंजलि दूसरी जाति के है, जाति भिन्न है परंतु एक ही गांव के हैं। तो अंजलि के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे। अब यहाँ पर हिंदू विवाह संस्कार में भाई बहन माना जाता है एक ही गांव के रहने वालों को। जाति को छोड़ दीजिए, जाति को मुद्दा ना बनाइए। सबसे पहले तो भारतीय धर्म पर यही कुठाराघात है कि एक ही गांव के रहने वाले भाई बहन क्या शादी कर सकते हैं। हमारे बच्चों को यह सीखना होगा और हम माता पिता को ये सिखाना होगा, ये संस्कारों में डालना होगा, ये सिखाना होगा। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये टीवी, ये सब, इसके चक्कर में जो बच्चे हैं वह भटक रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं। वह नहीं जानते कि इन सब की कीमत क्या है, इन सब का अस्तित्व क्या है हमारे जीवन में। फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन सब शादी कर सकते हैं मुगल लोगों की तरह। अरे कुछ तो होगा हिंदू धर्म में, कुछ तो मर्यादा है, उसको बना के रखो। एक गांव के रहने वाले एक दूसरे को इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और तभी वह रिश्ता, वह गांव फलता फूलता है, तभी उस गांव की समाज में, दुनिया में
आसपास के इलाकों में इज्जत हो, सम्मान होता है, तो वह हमें बना के रखना चाहिए। गलती यहाँ जो है संदीप ने और अंजलि ने की है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं गलत हूँ, और अगर नहीं तो आप समर्थन करके बताइए कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, तो आप सही लिख दीजिए, सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। प्लीज सही और गलत जरूर बताइएगा। तो हमें खत्म होते संस्कारों को दोबारा से जीवित करना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा, बच्चों को उनका महत्व समझाना होगा और जीवित रखना होगा अपने हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को। अगर आपको मेरा एफर्ट प्रयास अच्छा लगा हो, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।